मैं दाद देती हूँ दोगलेपन की। संदीप जी, आपके शब्दों का ना चयन ढंग से कीजिएगा मेरे साथ। किसानों के 300 यूनियन है, उसमें से खाली 10, 15, 20 यूनियन बोल रहे हैं हमको 10, 15, 20 अगेन फैक्ट्स कितने गलत रखती हैं आप? आपको यही नहीं मालूम 41 दिन से ये 40 संगठन है। गूगल करके बड़े बड़े अखबारों तक में ये लिखा है कि पहले किसान भाई कहते हैं हम मौखिक प्रावधान से खुश नहीं हैं। गूगल पर ज्यादा आप भरोसा मत किया कीजिए। आप लोग प्लीज गूगल या विकिपीडिया पर जाइए। ये गूगल का पीछा छोड़ दीजिए संजू। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बीजेपी के कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो लाइव डिबेट में नेशनल टेलीविजन में जाके सिर्फ अपना और अपनी पार्टी का मजाक बनवाते हैं। एक तो हो गए संबित पात्रा, जो इस काम में बहुत ही ज्यादा माहिर है, जिन्हें लोगों ने भी अब मजाक में लेना शुरू कर दिया है। एक थे शहनवाज हुसैन, जो मोबाइल से देख के भी गलत बोलते हैं। और अब बीजेपी की एक और प्रवक्ता आई हैं जो इनके लिस्ट में शामिल हो गई हैं, जो कि गूगल पे सर्च करती हैं सवालों को, उसके बाद भी गलत जवाब देती हैं। डिबेट लड़ने आती हैं, लेकिन अपनी पार्टी के बारे में कुछ उन्हें पता नहीं होता। बाहर माहौल क्या चल रहा है, खबरें क्या है, ये तक उन्हें पता नहीं होता। लेकिन डिबेट में बस अपनी किरकिरी करवाने आ जाती हैं गूगल बाबा के भरोसे। लेकिन उसे देख के भी गलत फैक्ट जो है वो प्रेजेंट करती है नेशनल टेलीविजन पे। कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन सुन के सुनी सुनाई बातें बताकर उस पर डिबेट करती हैं। और यही कुछ बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा ने किया है न्यूज 24 के डिबेट में, जहां इनका सामना संदीप चौधरी से हो गया, जिन्होंने इन्हें डिबेट में सवालों से पानी पिला दिया। एक के बाद एक लगातार इन्हें गलत जानकारी देने के लिए टोकते चले गए संदीप चौधरी, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा गुस्से में गाली गलौज पर उतर गई। लेकिन इसमें हैरानी की बात कोई नहीं थी, क्योंकि इनकी यही आदत है, जब सवालों के घेरे में फंसती हैं और जवाब इनसे देते नहीं बनता है, जवाब नहीं दे पाती हैं, तो यही तरीका आजमाती हैं वहां से निकलने का, बहस से दूसरी तरफ मोड़ने का। खैर, पहले आपको वो वीडियो क्लिप दिखाएंगे, वो क्लिप देखिए जिसमें एक एक कर इनके सारे गलत जानकारी जो ये टीवी पर बैठ के दे रही थी उसको संदीप चौधरी टोकते चले गए। कितना मजाक बना इनका लाइव डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता संजू वर्मा का, वो आप देखिए पहले। सैकड़ों डिबेट्स पर आ चुकी हूं इस किसान वाले मुद्दे पर। सिर्फ मैं नहीं कह रही, गूगल करके बड़े बड़े अखबारों तक में ये लिखा है कि पहले किसान भाई कहते हैं हम मौखिक प्रावधान से खुश नहीं हैं, एमएसपी पर हमको लिखित प्रावधान चाहिए। लिखित कभी नहीं कहा संजू, आप गलत बयानी कर रही हैं। गूगल पर ज्यादा आप भरोसा मत किया कीजिए। गूगल पर कितनी न्यूज और ये सोशल मीडिया पर चलती हैं, इनको अंतिम सत्य मत मानिए। अब आप क्या गूगल सर्च करने लगी? 1965 से एमएसपी को कभी भी कानूनी जामा पहनाया नहीं गया। 1967 है, फिर गूगल सर्च गलत कर लिया। किसानों के 300 यूनियन है, उसमें से खाली 10, 15, 20 यूनियन बोल रहे हैं हमको 10, 15, 20 अगेन फैक्ट्स कितने गलत रखती हैं आप? 40 किसान संगठनों के तो लोग वहां पर 41वां दिन हो गया इस कड़ाके की ठंड में बैठे हुए, 10, 15 कुछ भी बोल देंगी। लोग कहते हैं बिहार में एपीएमसी नहीं है, इसीलिए बिहार में किसानों की हालत ठीक नहीं है। मैं बोलना चाहती हूं, आप लोग प्लीज गूगल या विकिपीडिया पर जाइए। ये गूगल का पीछा छोड़ दीजिए संजू। तो देखा आपने, फोन से देख के गूगल करके भी ये लोग बोल नहीं पाते और सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बहस लगाने आ जाते हैं टीवी पर। मतलब कितनी कमाल की बात है कि किसान मुद्दे पे सैकड़ों डिबेट में शामिल हो गई। ये बातें खुद अपने मुंह से बता रही हैं, लेकिन यही नहीं पता कि कितने संगठन आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी की प्रवक्ता है सत्ताधारी पार्टी की, लेकिन यही नहीं पता कि सरकार ने अभी तक कुछ भी लिखित में दिया या नहीं दिया या फिर मौखिक दिया। और कहती है कि गूगल पे देखा था। ये तो बीजेपी के शहनवाज हुसैन से भी 4 कदम आगे हैं। उन्हें भी यही हाल था, उनका भी उन्हें नहीं पता था कि बिहार में शिक्षा का बजट कितना है, आंकड़े नहीं बता पा रहे थे। डिबेट के दौरान संदीप चौधरी ने शहनवाज हुसैन से पूछा कि बिहार में किन मुद्दों पर चुनाव होगा, बिहार में पिछले 15 सालों में क्या विकास हुआ है, कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं। इन सवालों पर शहनवाज हुसैन कन्नी काटते हुए नजर आए और गूगल पे सर्च करने लगे और भी जवाब गलत दिया। बहस को दूसरी तरफ मोड़ने की पुरजोर कोशिश की। इन सब के बाद अब संजू वर्मा का हाल यही है। पता कुछ नहीं है, लेकिन सैकड़ों डिबेट में शामिल जरूर हो गई है और बहस भी लगा चुकी है वहां पे, और फिर बदतमीजी पे भी उतर आई हैं। गाली गलौज तू तड़ाक सब पे उतर जाती हैं। अभी कल ही हमने आपको वीडियो दिखाया था न्यूज नेशन का, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को औकात दिखा रही थी, और आज न्यूज 24 पे संदीप चौधरी को बोल रही हैं कि वो अपनी शब्दावली पे ध्यान दे। वो वीडियो क्लिप भी देखी कि कैसे गाली गलौज कर रही थी। किसी को नहीं मालूम। अरे मुझे मालूम है ना, दे रहा हूँ, सुनिए। आप इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड मत होइए ना। आप मुद्दे क्या कि मैंने पूछ लिया और किसी के पास जवाब नहीं है ना जवाब भाई। दोगलेपन की मैं दाद देती हूँ दोगलेपन की। संदीप जी, आपके शब्दों का ना चयन ढंग से कीजिएगा मेरे साथ। शब्द थोड़ा सा
ना बोल पाए तो अच्छा, क्यों? शब्दों का आपने चयन कहा ढंग से आप लोग कीजिए। आधार डालेंगे। आपकी शब्दावली कैसी है? कैसी आप पहले है? अपनी शब्दावली पर गौर फरमाइए। एक दो वर्ड्स मैं तो आपके साथ निकाल कर तमीज से बताइए। पेश आ रही थी। मैंने आंकड़े दिए तो आपने क्या कहा? आंकड़े आप दिए, लोग अचार डालेंगे। अचार डालेंगे आपको उसका अपनी 11-12% शब्दावली नहीं दिखती। ग्रोथ रेट का। तो शब्द सुने आपने संजू वर्मा के। तो यही होता है जब आपकी पार्टी का काम और उनका जो फोकस है वो हर बार सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाले टॉपिक पे हो, तो आप अगर इसको प्रमुखता देंगे तो प्रवक्ताओं का हाल यही होगा, उन्हें यही याद रहेगा। इन्हें कोई भी चीज पता नहीं होती। जिस मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी तक इनके पास नहीं होती है। पिछली बार संबित पात्रा का आपको याद होगा कि कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने उनकी बोलती बंद कर दी थी। 3 कृषि कानून के बारे में सवाल पूछ करके जवाब जो है वो संबित पात्रा से देते नहीं बन रहा था, तो घुमाने लगे। और इस बार संजू वर्मा उतना ही रट के आई थी डिबेट में। बीते दिन आज तक के डिबेट में बैठ के सबसे यही सवाल कर रही थी कि फुल फॉर्म बता दीजिए, 3 कृषि कानून कौन से हैं, क्या है वो बता दीजिए। लेकिन यहाँ आज न्यूज 24 में सवाल कुछ अलग कर दिया संदीप चौधरी ने संजू वर्मा से, और ये रट कर नहीं आई थी। तो भला जवाब दे तो दे कहां से? बस गूगल बाबा जिंदाबाद फोन निकाला और लगी फोन पे देखने खंगालने सवालों के जवाब, लेकिन तब भी गलत जानकारी देने लगी, कुछ भी बोलने लगी। और जब एहसास हुआ कि नेशनल टेलीविजन पर अपनी भद इन्होंने पिटवा ली है तो सीधा बदतमीजी पर उतर आई, गाली गलौज करने लगी और उल्टा शब्दावली एंकर को ही सिखाने लगी। तो संजू वर्मा की ये पुरानी आदत है, लेकिन इनके इसी आदत से एक कहावत याद आ जाती है कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो लोगों के लिए घातक होता है। लेकिन फिर भी बीजेपी के प्रवक्ता इस आधे अधूरे ज्ञान के साथ बेइज्जती होने पे आधे अधूरे डिबेट को छोड़ के उठ के जाने वाले कला से भी एकदम भरे हुए हैं। हर बार यही करते हैं, तो सीधा ये लोग डिबेट छोड़कर चले जाते हैं। आए दिन आप देखते हैं कि अगर सवाल के जवाब न मालूम है तो उठ के चले गए, ठिकरा किसी और पे फोड़ देते हैं। सत्ताधारी पार्टी से है लेकिन कंपटीशन हमेशा विपक्ष से रहता है। किसान आंदोलन से जुड़े हर सवाल का ठिकरा विपक्ष पर फोड़ते हैं। सवाल इनसे करो तो उल्टा 4 सवाल सामने बैठे पार्टी से करने लगते हैं। किसान ठंड में है, सरकार कब सुनेगी किसानों की? तो कहते हैं राहुल गांधी विदेश घूम रहे हैं, जिससे कि इस आंदोलन का कोई भी लेना देना नहीं है। सत्ताधारी पार्टी होकर भी कभी राहुल गांधी की अटेंडेंस पूछेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल कर दो, सरकार से सवाल कर दो, उनके कामकाज पे सवाल उठा दो तो संजू वर्मा कहेंगी कि औकात में रहे। औकात नहीं है आपकी मोदी जी से सवाल करने की, क्या कहें? इसमें मतलब सत्ता में भी रहना है इन लोगों को, कुछ जानकारी भी नहीं रखना है अपने पास और सवाल का जवाब भी नहीं देना है, बस जबरदस्ती का बहस लगाना है। और यही काम बच गया है बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं के पास। खैर, आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।